का कोई ऐसा अर्थ निकलने वाला नहीं है। अब वन, वन का मतलब होता है वन। अगर हम बोलते हैं वन क्या है, वन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ये वन है, वन उसी को कहते हैं। तो कहने का मतलब इसका कोई सही से निष्कर्ष, अर्थ इत्यादि नहीं निकाला जाता है, और जिसका अर्थ, निष्कर्ष, ठीक है, इत्यादि को निकालने का काम हम नहीं करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। अब जैसे ही आप डाटा बताएंगे, अब अल्फाबेट की बात कर लें। अल्फाबेट में डाटा क्या होता है, जैसे ए से लेकर जेड तक और आ से लेकर ज्ञा तक की बात कर लें। अगर हम पूछ ले भाई ए टू जेड या आ से ज्ञा तक में डाटा आपका क्या है, तो आप बताएंगे आ ई उ। ये तीन क्या है, डाटा, क्योंकि ना आ का, ना ई का, ना उ का, ना कोई आप अर्थ निकाल सकते हो, ना निष्कर्ष निकाल सकते हो, ना कोई तथ्य प्रमाणित कर सकते हो कि ये चीजें हैं। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले वो रोना चालू करता है और तीन ही वॉइस निकलती है उसके मुखार बिंदु से। अगर आप सुनेंगे तो सबसे पहले या तो कहेगा आ ई, मतलब ऊ, मतलब रोता नहीं है, ऊ करेगा या तो ई करेगा या तो आ करेगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका डाटा, मीन्स जिसका अर्थ और निष्कर्ष ना निकाला जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो डाटा आप ये बता दीजिएगा, डाटा कहते हैं। फिर आपसे अगला पूछेगा कि भाई डाटा तो आपने बता दिया, ये डाटा हो गया जिसका अर्थ, निष्कर्ष या तथ्य प्रमाणित ना किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा जब कई डाटा को मिलाते हैं, अब ये तो डाटा का परिभाषा बताएंगे। अब ऐसे भी डाटा भी कई प्रकार के होते हैं, उन्हें बता दिया ना, ये तो मैथ का डाटा हो गया, मीन्स ये तो कंप्यूटर का डाटा हो गया, जहां मैथ का डाटा हो गया। ऐसे इंग्लिश के लिए ए टू जेड का प्रयोग करेंगे, तो ये वो किसके लिए हो गया, इंग्लिश का डाटा हो गया। हिंदी प्रेजेंटेशन करने के लिए आज से ज्ञा तक का प्रेजेंटेशन अलग से देंगे, तो वो किसका हो गया, हिंदी का डाटा हो गया। तो डाटा भी कितने प्रकार के होते हैं, डाटा भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे मत बताइएगा डाटा एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। तो डाटा कई प्रकार के होते हैं। जब कई डाटा को, यानी कई प्रकार के डाटा को, या जब कई डाटा को आपस में हम मिलाते हैं, जैसे ही कई डाटा को आपस में हम मिलाने का कार्य करते हैं, मिलाने के बाद क्या तैयार होता है हमारा, इंफॉर्मेशन, एक जानकारी। जैसे हम बोलेंगे कि भाई हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का तीनों डाटा मिक्स करिए और फिर बताइए कौन सी जानकारी तैयार हुई। तो हम बताएंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ की जानकारी आपकी तैयार हो गई, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और बताएंगे ये चीजें आपकी बुक में उपलब्ध है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कई डाटा को मिलाने के बाद आपका क्या तैयार होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे फिर क्या बताएंगे, जिसका निष्कर्ष निकले। सही है, डाटा का निष्कर्ष नहीं निकलता है, हाँ इसका निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन परिभाषा अगर आपको देनी हो छोटे से छोटे शब्दों में, तो आपको कहना है इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं जहां जब किसी चीज को आदेशित करने का काम करते हैं या निर्देशित करने का काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। जब किसी को हम क्या कहते हैं, आदेशित करने का काम करते हैं या निर्देशित करने का काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स उसी को हम एक जानकारी कहते हैं। जैसे कि आप कई इंफॉर्मेशन को आपस में मिलाते हैं, अब जानकारी भी कई प्रकार की हो जाएगी। जैसे भाई डाटा कई प्रकार का होता, तो कई डाटा मिलाकर इंफॉर्मेशन आपने बना दिया। ऐसे कई इंफॉर्मेशन कि भाई हमारे स्कूल की सूचना है, हमारे घर की सूचना है, हमारे मतलब क्या नाम है, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो कंपनी की सूचना है, हमारे कंप्यूटर संस्था की सूचना है, इत्यादि सूचनाओं को मिलाओगे तब जाके आपका क्या बनेगा, एक प्रोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, एक प्रोग्राम बनेगा। अब जैसे ही, अब अगर आपसे बोल दिया गया भाई आदेशित, जब कहीं किसी व्यक्ति को आदेशित करने का काम किया जाए या निर्देशित करने का कार्य किया जाता है, सूचित करने का कार्य किया जाता है, तो उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन भी कई प्रकार का होता है, तो ये आप परिभाषा बता दीजिएगा। आगे अगर आपसे कोई पूछ ले कई इंफॉर्मेशन को मिलाने के बाद क्या तैयार होता है, फिर हमें बताना है प्रोग्राम तैयार। क्या तैयार होता है, प्रोग्राम। अब अगला पूछेगा भाई प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है भाई वहां आपने बता दिया निर्देशित करने का काम, आदेशित करने का काम, तो हमें यहां बताना है इसकी परिभाषा देने के लिए कि भाई प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो आपको बताना है प्रोग्राम निर्देशों के समूहों को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। बस एक शब्द,
ऐसे ही बताना है जब किस निर्देशों को निर्देश के समूहों को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। जब कई निर्देश कई इंफॉर्मेशन आपस में मिलाए जाते हैं, उसी का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम कहते हैं। जैसे ही आपका प्रोग्राम तैयार होगा, कई निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम जब कई प्रकार का प्रोग्राम जैसे कई प्रकार का प्रोग्राम आपका हो गया, मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का प्रोग्राम है, ज्योग्राफी का प्रोग्राम है, मैथ का प्रोग्राम है, इंग्लिश का प्रोग्राम है। ऐसे ही कई प्रोग्रामों को जब आपस में मिलाते हैं, ये नहीं केवल उदाहरण दे रहे हैं कि एक बता रहे हैं कि कई प्रोग्रामों को जब आपस में मिलाने का काम किया जाता है तो आपका क्या तैयार होता है, एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। और जब कई सॉफ्टवेयर को आपस में हम मिलाते हैं तो आपका एक क्या तैयार होता है, विंडो। अर्थात कंप्यूटर में जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल होने के बाद वो केवल एक ही सॉफ्टवेयर को लेकर डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप प्रदर्शित नहीं करता है। डेस्कटॉप आपका तब प्रदर्शित होता है उसके साथ साथ कई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होते हैं। और अगर मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल की बात करेंगे तो वहां कई ऐप्स होते हैं, यहाँ कई सॉफ्टवेयर होते हैं साथ में। तो विंडो के साथ कई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपना जो कार्य होता है कंप्यूटर का बहुत आसानी तरीके से कर लेते हैं। और जैसे ही विंडो आप इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर का काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें आप जानिए, केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा चीज, एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले भाई प्रोग्राम का जनक किसे कहा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये तो सबको पता है भाई, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और इन्हें चार्ल्स बेबेज को, मेन चीज तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये चीज सत्य है। लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर में मेमोरी लगाने का कार्य किया, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। लेकिन उस मेमोरी में, ये ध्यान में रहे, उस मेमोरी में सबसे पहले अगर किसी ने डाटा डालने का काम किया तो वो वैज्ञानिक थी लेडी एडा अगस्ता। और इसलिए उस मेमोरी में किसी ने डाटा को रखने का काम किया, बनाने का काम किया, तो वो लेडी एडा अगस्ता थी। इसलिए लेडी एडा अगस्ता को सबसे पहले कहा जाता है प्रोग्रामर का जनक। तो आपसे कोई पूछे प्रोग्रामर का जनक कौन है तो आप बताइएगा लेडी एडा अगस्ता को। और अगर आपसे कोई पूछ ले कंप्यूटर का जनक कौन है तो आप बताइएगा चार्ल्स बेबेज। क्यों बोला जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर में मेमोरी लगाने का काम किया, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का पिता माना जाता है। तो इतनी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर समझ में आई होंगी आज के लिए, तो आप बताइएगा। नहीं अगले नेक्स्ट दिन इसके आगे, जैसे मान लिया जाए आपका WOS के बाद आपका आ जाएगा AOS, iOS, BOS, ठीक है, इत्यादि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बाकी अगले दिन